पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर सफेद बर्फ की चादर लिपटी रहती थी, वहां रीमा नाम की एक चिड़िया रहती थी। रीमा बहुत गरीब थी। उसका घर लकड़ी के पुराने तख्तों से बना था, जो वक्त के साथ जर्जर हो चुका था। उसके घर में न तो कोई ठोस दरवाजा था और न ही ठंड से बचने के लिए पर्याप्त बिस्तर। रीमा के 2 छोटे बच्चे थे, उसका बेटा कुक्कू और बेटी चुटकी। रीमा दिन भर दूसरों के खेतों और बागों में मजदूरी करती, ताकि शाम को बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। जैसे जैसे दिसंबर का महीना नजदीक आ रहा था, बर्फीली हवाओं ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी। रीमा के दिल में एक ही डर था, क्या उसका टूटा फूटा घर इन ठंडी लहरों को झेल पाएगा? एक सुबह जब रीमा सोकर उठी, तो उसने देखा कि बाहर सब कुछ सफेद था। बर्फ गिरना शुरू हो गई थी। उसने जल्दी जल्दी चूल्हे पर बाजरे की रोटी बनाई और बच्चों से कहा, कुक्कू चुटकी, देखो बच्चों, आज बाहर बहुत बर्फ है। तुम दोनों घर के अंदर ही रहना। मैं काम पर जा रही हूँ। शाम को कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। माँ, खिड़की से बहुत ठंडी हवा आ रही है। क्या आप आज घर नहीं रुक सकती? बेटा, अगर आज काम पे नहीं गई तो कल हम भूखे सोएंगे। अपना ध्यान रखना। रीमा के पास खुद के लिए कोई स्वेटर या शॉल नहीं था। बाहर का तापमान इतना कम था कि उसकी चोंच और पैर नीले पड़ रहे थे। काम करते वक्त रीमा के हाथ पैर जम रहे थे, पर उसे बस अपने बच्चों के मासूम चेहरे याद आ रहे थे। वह बार बार आसमान की तरफ देखती कि काश सूरज की एक किरण दिख जाए, पर वहां सिर्फ घने काले बादल थे। शाम को जब रीमा घर लौटी, तो उसने देखा कि घर के अंदर भी बर्फ की कुछ फुहारें घुस आई थीं। कुक्कू और चुटकी कोने में सिमटे बैठे थे। रीमा ने तुरंत चूल्हा जलाने की कोशिश की। उसने माचिस जलाई, लेकिन जैसे ही आग की लपटें उठीं, तभी खिड़की से एक जोरदार बर्फीला झोंका आया और चूल्हा बुझ गया। परेशान मत हो बच्चों, मैं अभी आग जलाती हूँ। माँ, मैं पुराना कंबल लेकर आता हूँ। कुक्कू कोने से एक पतला सा फटा हुआ कंबल ले आया। उसमें दोनों दुबक कर बैठ गए, पर फर्श इतना ठंडी था जैसे पत्थर की सिल्लियों पर बैठे हों। रीमा ने हार नहीं मानी। उसने किसी तरह ओंठ लेकर चूल्हा जलाया और बच्चों को गर्म खाना खिलाया। लेकिन अफसोस, खाना परोसते ही बर्फीली हवा ने उसे मिनटों में ठंडा कर दिया। उस रात कोई सो नहीं सका। फर्श की ठंड हड्डियों तक पहुंच रही थी। अगली सुबह रीमा ने तय किया कि वह कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर करेगी। काम से लौटते समय वह कालू कौवे की लकड़ी की दुकान पर रुकी। वहां सुंदर और मजबूत दरवाजे रखे थे। कालू भाई, क्या मुझे एक छोटा सा दरवाज़ा मिल सकता है? मेरे घर में बहुत ठंड आती है। क्यों नहीं रीमा, देखो ये सागवान का है 5,000 का, और ये वाला 4,000 का। रीमा की आंखें भर आईं। उसकी पूरी महीने की कमाई भी उतनी नहीं थी। कालू भाई, क्या इससे कम में कुछ नहीं है? सबसे सस्ता ये पुराना दरवाजा है, पर इसके भी 1,000 रुपए लगेंगे। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। जब पैसे जुड़ जाएंगे तब आऊंगी। रीमा वहां से चली गई। कालू उसे जाते हुए देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि रीमा की हालत बहुत खराब है। रीमा आगे बढ़ी और कबूतर चाचा की गर्म कपड़ों की दुकान पर गई। उसके पास बस कुछ सिक्के बचे थे। चाचा, क्या इतने में कुछ मिलेगा? बेटी, इसमें तो बस 2 ऊनी टोपियां ही आ पाएंगी। रीमा ने वे टोपियां ली और घर पहुंची। बच्चों ने जैसे ही वे टोपियां पहनी, उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। उस रात वे थोड़े सुकून से सोए, पर रीमा पूरी रात जागकर दरवाजे की खाली जगह को देखती रही, जहां से मौत जैसी ठंडी हवा आ रही थी। अगले दिन जब रीमा काम पर जाने की तैयारी कर रही थी, उसने बाहर कुछ आहट सुनी। बाहर कालू कौवा अपने हाथ में वही पुराना लकड़ी का दरवाजा लेकर खड़ा था। साथ में कुछ औजार भी थे। कालू भाई, आप यहाँ इस वक्त? कल रात में सो नहीं सका रीमा। मुझे लगा कि अगर मेरी वजह से किसी के बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं, तो मेरी इस दुकान का क्या फायदा। लो, मैं तुम्हारा दरवाजा लगाने आया हूँ। पर मेरे पास पैसे तब देना जब तुम्हारे पास बहुत सारे हों। अभी बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। कालू ने कुछ ही देर में पक्का दरवाजा ठोक दिया। अब घर के अंदर की हवा अचानक बदल गई थी।
उस दिन बर्फ तो गिर रही थी, पर रीमा के घर में अब डर नहीं था। इंसानियत और हमदर्दी ने उस छोटे से घर को किसी महल से भी ज्यादा गर्म बना दिया था। शाम को जब बर्फीला तूफान आया तो कुक्कू और चुटकी सुरक्षित होकर खिलखिला रहे थे। अगले दिन जब रीमा मजदूरी करते समय रीमा जंगल के दूसरे छोर पर थी। तूफान इतना तेज था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रीमा एक पेड़ के नीचे छिपकर कांप रही थी। तभी उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज आई। वह पास गई तो देखा कि एक बूढ़ी चिड़िया बर्फ में दबी हुई है। बेटी मुझे बचा लो, मैं जम रही हूँ। रीमा खुद ठंडी थी, लेकिन उसने अपनी ममता दिखाई। उसने अपनी मेहनत से इकट्ठा की हुई थोड़ी सी रुई और सूखी घास उस बूढ़ी चिड़िया के चारों ओर लपेट दी और उसे अपने पंखों की गर्मी दी। माताजी, घबराइए मत, बस थोड़ी देर और। तूफान थमते ही मैं आपको अपने घर ले चलूंगी। जब तूफान थमा, रीमा उस बूढ़ी चिड़िया को लेकर अपने सुरक्षित घर पहुंची। दरवाजा बंद होते ही घर के अंदर की गर्माहट महसूस कर दोनों की जान में जान आई। माँ, आप आ गई? और देखो, दरवाजा होने की वजह से घर कितना गर्म है। अगले दिन वह बूढ़ी चिड़िया ठीक हो गई। उसने जाते समय रीमा को सोने का एक छोटा सा सिक्का दिया। बेटी, तुम्हारी दया ने मेरी जान बचाई। ये सिक्का रखो और कालू का कर्ज चुका दो और अपने लिए भी एक गरम स्वेटर ले आओ। रीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कालू का कर्ज चुकाया और अपने परिवार के लिए ढेर सारा राशन और कंबल खरीदे। अब रीमा, कुक्कू और चुटकी उस छोटे से घर में सुरक्षित और खुश थे। उन्होंने सीख लिया था कि जहां मेहनत और ममता होती है, वहां ईश्वर भी मदद के लिए किसी न किसी को भेज ही देता है।